ठीक है। इसमें कुछ नाम, जैसे एक्स अक्ष को खाली स्थान कहते हैं, तो जैसे हम लोगों का नाम रहता है उसके बाद में और नाम दिया जाता है ना, जैसे तुम्हारा नाम बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है ना। जैसे किसी ने आपका नाम रख दिया है, मान लिया है सुमन, अब सुमन को अच्छा नहीं लगा दूसरे लोगों को, तो उन्होंने उसको कोई और नाम दे दिया, है ना। क्या नाम दे दिया? लल्ली बोल दिए, है। तो सुमन का ही नाम क्या है? लल्ली है। तो सिंपल एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। और एक्स निर्देशांक को, सॉरी एक्स निर्देशांक को, जी यहाँ पर गलत लिख दिया मैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक पूरा, ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो निर्देशांक, ये तो पूरा एक्स अक्ष है, लाइन जो है वो अक्ष है, ठीक है, और इसमें जो वैल्यू आएगा 1 2 3 4 वो क्या है? निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, ठीक है ना जी। तो एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? भुज। और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक को खाली स्थान कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं। तो वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं हम लोग? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? चोटी नहीं, कोटि, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि, उसका नाम है बस। तो ये पूछा जाता है, एक्स निर्देशांक को खाली स्थान कहते हैं, वाई निर्देशांक को खाली स्थान कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल। और तीसरा जो कि है मूल बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पर अगर कोई बिंदु आएगा तो इस जगह पर जो कि है एक्स निर्देशांक भी 0 है और वाई निर्देशांक भी 0, मतलब यहाँ पर जो कि है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, ठीक है। मतलब एक्स निर्देशांक भी मूल बिंदु, जहां पर मूल बिंदु माने हो जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं उस जगह पर एक्स निर्देशांक का मान भी 0 और वाई निर्देशांक का मान भी 0, उसी को कहते हैं मूल बिंदु। क्लियर? और पूछा जाता है एक्स अक्ष व वाई अक्ष परस्पर 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 खाली स्थान होते हैं या खाली स्थान होता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं? 90, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं 90 अंश का कोण बना, मतलब लंबवत। क्या कहलाता है? लंबवत। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्लियर जी? और क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है? एक्स अक्ष में स्थित किसी बिंदु, स्थित किसी बिंदु, इस प्रकार से जो क्रमित युग्म के रूप में लिखा था ना, ये बिंदु को रिप्रेजेंट करता है ना ऐसे। जैसे मान लिया आपको 2,3 को दर्शाओ, ऐसे बोलेगा क्रमित युग्म 2,3 को दर्शाओ, तो एक्स निर्देशांक में 0 से कहां तक चलेंगे? 2 तक। एक्स अक्ष में 2 तक जाओगे ना, और वाई अक्ष में कहां तक जाओगे? 3 तक। तो ये इधर बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा, ऐसे इस प्रकार से ये 2,3 रिप्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से क्रमित युग्म जो कि है जिसका मान है वो बिंदु कहते हैं। क्या कह देते हैं? बिंदु, एक बिंदु के रूप में, ठीक है। तो 2,3 इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, कितने दर्शाया जाएगा? दर्शाया जाएगा। तो 2,3, तो एक्स अक्ष में स्थित किसी बिंदु की कोटि खाली स्थान होता है। कोटि मतलब वाई का मान पूछा जा रहा है, कोटि मतलब वाई निर्देशांक को पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष में स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या होगा? एक्स अक्ष में अगर कोई बिंदु आ गया, यहाँ पर एक्स अक्ष में किस प्रकार के बिंदु आएगा? जिसमें एक्स का मान रहेगा और वाई का मान क्या रहेगा? 0। तो एक्स अक्ष में स्थित किसी बिंदु की कोटि यानी कि वाई निर्देशांक क्या होता है? क्या होगा जी? 0 यानी कि 0, ठीक है ना। और इसी का दूसरा, वाई अक्ष में स्थित, वाई अक्ष में स्थित किसी बिंदु की भुज यानी कि एक्स निर्देशांक,
भुज खाली स्थान होता है, या एक शून्य स्थान खाली स्थान होगा बोलेगा, या भुज खाली स्थान, दोनों मतलब एक ही है ना। तो क्या होगा, y अक्ष में स्थित किसी बिंदु की भुज क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य। इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मान लिया आपको किसी ने बोल दिया कि भाई 2,0 को दर्शाओ, तो x का मान 2 और y का मान 0, तो 2 का मान, तो x का मान दिया है तो 0 से 2 तक चलोगे, 1 2, ये 2 कॉमा और y का मान क्या है 0, तो x अक्ष में y का मान क्या हो गया 0, तो 2,0 यहाँ पर आएगा ना जी। और 0,2 को दर्शाने बोल दिया तो x का मान 0, y का मान दिया है ना, तो y साइड 2 चलोगे, 1 और 2 यहाँ पर आ गए, तो ये जो कि है x का मान को 0 रखना है, y का मान क्या हो गया 2। क्लियर ना। तो देखिए ना, जिसका यानी कि भुज का मान दिया है तो कोटि क्या हो गया 0, कोटि का मान, ये भुज का मान 0 है और यहाँ पर कोटि का मान है, ठीक है ना। तो इसी को पूछा गया है, एक अक्ष में स्थित, एक अक्ष में जो भी बिंदु पड़ेगा उसकी कोटि क्या होगा शून्य, y निर्देशांक शून्य, और y अक्ष में अगर कोई बिंदु पड़ेगा तो उसकी जो कि भुज यानी कि x निर्देशांक क्या होगा शून्य होगा, अभी बताया हूं ना वैसी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन ये जो चतुर्थांश उससे बनता है, ये चतुर्थांश वाला जो पोर्शन है ना, 3 टाइप के क्वेश्चन बनता है जिसको मैंने आप लोगों को बताया है। पहले तो चतुर्थांश वाला क्वेश्चन बनता है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, दूसरा जो कि है किस अक्ष में स्थित है, और तीसरा जो कि है इस प्रकार से मेमोराइज यानी कि याद करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा।